गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 122 से 124। अध्याय 122 मासोपवास व्रत का निरूपण। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, अब मैं आपसे मासोपवास नामक उस सर्वोत्तम व्रत का वर्णन करूंगा जिसका पालन वानप्रस्थ, सन्यासी और नारी को करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास रखकर 30 दिन पर्यंत इस व्रत को धारण करने का विधान है। व्रतारंभ के समय सर्वप्रथम भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे विष्णु, आज से लेकर जब तक आपका शयनोत्थान नहीं हो जाता है तब तक 30 दिन पर्यंत बिना भोजन किए ही मैं आपका पूजन करता रहूंगा। हे विष्णु, यदि मैं आश्विन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी से लेकर दूसरी द्वादशी तिथि के मध्य मर जाता हूँ तो मेरा ये व्रत भंग ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात प्रातः, मध्या तथा संध्या काल में स्नान करके उपासक गंध आदि से भगवान हरि का देवालय में पूजन करे, किंतु व्रती को शरीर में उपटन तथा सुगंधित गंध लेप आदि नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि में भगवान हरि की पूजा करके व्रती ब्राह्मणों को भोजन कराए। 1 मास तक हरि का व्रत करने के पश्चात व्रती पारणा करे। यदि व्रतधारी इस अवधि के मध्य मूर्छित हो जाता है तो उसे दुग्ध आदि का प्राशन कर लेना चाहिए, क्योंकि दुग्ध आदि का पान करने से व्रत विनष्ट नहीं होता। इस प्रकार मास व्रत करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। अध्याय 122 संपूर्ण। अध्याय 123 भीष्म पंचक व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं कार्तिक मास में होने वाले व्रतों को कहूँगा। इस मास में स्नान करके व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रती 1 मास तक एक भक्त व्रत कर, नक्त व्रत कर, अयाचित व्रत कर, दुग्ध, फल, शाक आदि का आहार कर अथवा उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा करे। ऐसा करने से वह व्रती सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं के साथ साथ भगवान हरि को प्राप्त कर लेता है। भगवान हरि का व्रत करना सदैव श्रेष्ठ है, किंतु सूर्य के दक्षिणायन में चले जाने पर यह व्रत अधिक प्रशस्त होता है। उसके बाद इस व्रत का काल चातुर्मास में श्रेयस्कर है। तदनंतर इस व्रत का उचित काल कार्तिक मास है। इसके बाद भीष्म पंचक इस व्रत के लिए श्रेष्ठ समय है, किंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस व्रत के शुभारंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ काल होता है। अतः इसी तिथि से इस व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। उपासक इस दिन प्रातः, मध्या एवं सायंकालीन इन तीनों संध्याओं में स्नान कर यवा आदि पदार्थों से पितृगण आदि की नैतिक पूजा करने के पश्चात भगवान हरि का पूजन करे। वह मौन होकर घृत, मधु, शर्करा आदि तथा पंचगव्य एवं जल से हरि की मूर्ति को स्नान कराए और कर्पूर आदि सुगंधित द्रव्य से श्री हरि के शरीर का अनुलेपन करे। तदनंतर व्रती को घृत समन्वित गुग्गुल से पूर्णिमा पर्यंत 5 दिनों तक श्री हरि को धूप देना चाहिए और सुंदर सुंदर पकवान तथा मिष्ठान का नैवेद्य अर्पित कर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। तत्पश्चात स्वाहा युक्त अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो वासुदेवाय से घृत सहित चावल तथा तिल की आहुति प्रदान करनी चाहिए। व्रती पहले दिन कमल पुष्प से भगवान हरि के दोनों चरणों का पूजन करे। दूसरे दिन बिल्व पत्र से उनके जानु जंघा प्रदेश की पूजा कर तीसरे दिन गंध से नाभि देश की पूजा करे। चौथे दिन बिल्व पत्र तथा जवा पुष्प से उनके स्कंद भाग का पूजन करके 5वें दिन मालती के पुष्पों से उनके शिरोभाग का पूजन करना चाहिए। व्रती भूमि पर ही शयन करे और उक्त 5 दिनों तक क्रमशः पहले दिन गोमय, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन दही, चौथे दिन दुग्ध और 5वें दिन घृत, इन 5 पदार्थों से निर्मित पंचगव्य का प्राशन रात्रि में करे।
ऐसा व्रत करने वाला व्रती भोग और मोक्ष दोनों का अधिकारी हो जाता है। कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए। ये व्रत उस समस्त पाप समूह का विनाश करता है जो प्राणी को नरक देने वाला है। ये व्रती को सभी अभिष्ट फल प्रदान करता है और अंत समय में उसे विष्णु लोक भी दे देता है। पहले दिन शुद्ध एकादशी, दूसरे दिन शुद्ध द्वादशी तथा द्वादशी की निशा रात्रि के अंत में अर्थात तीसरे दिन त्रयोदशी हो तो ऐसी एकादशी तिथि में सदा श्री हरि का सन्निधान रहता है। यदि दशमी और एकादशी तिथि एक ही दिन होती है तो इसमें असुरों का निवास रहता है। अतः ये एकादशी व्रत के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। एकादशी को उपवास कर द्वादशी में पारणा करनी चाहिए। सूतक वंश में किसी की उत्पत्ति और मृतक वंश में किसी के मरण की स्थिति से होने वाले अशौच काल में भी ये व्रत करना चाहिए। हे मुने, यदि चतुर्दशी और प्रतिपदा तिथि पूर्व तिथि से विद है तो इन तिथियों में भी उपवास करना चाहिए। प्रतिपदा से मिश्रित पौर्णमासी और अमावस्या तिथि, तृतीया से मिश्रित द्वितीया तिथि, चतुर्थी से संगत तृतीया तिथि, तृतीया से युक्त चतुर्थी तिथि को उपवास करें। षष्ठी से असंयुक्त पंचमी तिथि और षष्ठी से युक्त सप्तमी तिथि को उपवास किया जाना चाहिए। अध्याय 123 संपूर्ण। अध्याय 124 शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं शिवरात्रि व्रत और उस कथा का वर्णन करूंगा जो व्रत करने वालों की समस्त अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। जैसे पूर्व काल में पार्वती ने भगवान महेश्वर शिव से इस परम श्रेष्ठ व्रत को सुनने की इच्छा की थी और सुना था, वैसे ही आप भी सुने। भगवान महेश्वर ने कहा, हे गौरी, माघ और फाल्गुन मास के मध्य में जो कृष्णा चतुर्दशी होती है, उस चतुर्दशी तिथि में उपवास तथा जागरण करने से और भगवान रुद्र की पूजा करने से पूजित रुद्र भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। जिस प्रकार द्वादशी तिथि को विष्णु की पूजा होती है, उसी प्रकार कामना से युक्त होकर इस चतुर्दशी तिथि में महादेव हर की पूजा करनी चाहिए। उपवास सहित विधि विधान से पूजित शिव विष्णु के समान भक्त को नरक भोग से बचाते हैं। शिवरात्रि व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत पहले अर्बुद देश में एक सुंदर सेन नामक पापात्मा निषाद राजा रहता था। वह एक बार अपने कुत्तों को साथ लेकर आखेट करने के लिए वन में गया, किंतु दैववशात उस पर्वतीय वन प्रांत में उसको कोई भी मृग आदि जीव आखेट रूप में प्राप्त नहीं हो सका। भूख प्यास से पीड़ित वह रात्रि में जलाशय और तड़ागों के तट पर अवस्थित वृक्ष लताओं के झुरमुटों में भटकता हुआ जागता ही रह गया। वहीं पर उसे एक शिवलिंग का दर्शन हुआ। अतः उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए एक वृक्ष की शरण ली और निढाल होकर वहीं गिर गया, किंतु उसकी जानकारी के बिना शिवलिंग पर वृक्ष के पत्ते गिर पड़े। उसने उन पत्तों को हटाकर जल से उस शिवलिंग के ऊपर स्थित धूलि को दूर करने के लिए शिवलिंग को प्रक्षालित किया। प्रमादवश उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ से एक बाण छूटकर भूमि पर गिर गया। अतः घुटनों को भूमि पर टेक कर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने उस बाण को उठा लिया। इस प्रकार उस व्याध के द्वारा रात्रि जागरण, शिवलिंग का स्नान, स्पर्श और पूजन भी हो गया। प्रातः काल होने पर वह व्याध अपने घर चला गया और पत्नी के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर क्षुधा से निवृत्त हुआ। यथोचित समय पर उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको पाश में बांधकर जब यमलोक ले जाने लगे, तब मेरे गणों ने उन यमदूतों को युद्ध में जीतकर व्याध को उसके पाश से मुक्त करा दिया। अतः अपने कुत्तों के साथ निष्पाप होकर वह व्याध मेरा पार्षद बन गया। इस प्रकार प्राणी के द्वारा अज्ञानवश अथवा ज्ञान पूर्वक किए गए पुण्य अक्षय ही होते हैं। उपासक को चाहिए कि त्रयोदशी तिथि में शिव का पूजन करे तथा व्रत का नियम ग्रहण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे, हे देव, मैं रात्रि भर जागरण करूंगा। प्रातः चतुर्दशी तिथि में यथा सामर्थ्य आपकी पूजा, दान और हवन भी करूंगा। हे शंभो,
चतुर्दशी तिथि में निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे महादेव, भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरण में हूँ। व्रती को पंचामृत से महादेव को स्नान कराकर ओम नमो नमः शिवाय इस मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर घृत समन्वित तिल, तंडुल एवं व्रीहि से निर्मित चरु की आहुति अग्नि में देकर पूर्णाहुति करे। व्रती गीत वाद्य के साथ सत कथाओं का श्रवण करे। उसके बाद वह अर्धरात्रि, तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर में पुनः उनकी पूजा कर मूल मंत्र का जप करे। तत्पश्चात प्रातः काल आ जाने पर उनके सामने इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे। हे देव, हे नाथ, हे त्रिलोक्याधिपति स्वामीन शिव, आपकी कृपा से मैं व्रत को निर्विघ्न संपन्न कर सका हूँ और आपकी यह पूजा भी पूर्ण हो सकी है। आप मुझे क्षमा करें। हे देव, मैंने जो कुछ आज पुण्य किया है, भगवान रुद्र को जो कुछ निवेदित किया है, वह सब आपकी कृपा से ही हुआ है। आपकी ही कृपा से यह व्रत भी आज समाप्त किया जा रहा है। श्रीमन, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप अपने लोक को अब प्रस्थान करें। आपका दर्शन मात्र प्राप्त कर मैं निस्संदेह पवित्र हो गया हूँ। व्रती ध्याननिष्ठ ब्राह्मण को भोजन से संतृप्त कर वस्त्र, छत्र आदि दे। तदनंतर वह पुनः इस प्रकार प्रार्थना करे। हे देवादिदेव, समस्त प्राणी जगत के स्वामीन, संसार पर कृपा रखने वाले प्रभु, श्रद्धा पूर्वक मैंने जो कुछ आपको समर्पित किया है उससे आप प्रसन्न हो। इस प्रकार समापन स्तुति करने के पश्चात व्रती को 12 वार्षिक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करके व्रती कीर्ति, लक्ष्मी, पुत्र तथा राज्य आदि के सुख वैभव को प्राप्त कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। व्रतधारी 12 मास में भी इस व्रत के जागरण को पूर्ण करके यदि 12 ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करे और दीप दान करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अध्याय 124 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय, भगवान रुद्र की जय, गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।